हेलो फ्रेंड्स आप लोगों की बहुत डिमांड आ रही थी ये फ्रॉक हमें बना के दिखाएं। ये देखिए आज मैंने आपकी डिमांड पे ये फ्रॉक बनाई है। इसका जो ये पैटर्न है बटरफ्लाई वाला, ये मेरे चैनल पे अपलोडेड है। ये मैंने डाला था तो आप लोगों ने कहा था कि आप पूरी फ्रॉक बना के दिखाएं, तो आज आप लोगों की डिमांड पे मैंने ये पूरी फ्रॉक बनाई है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आने वाली है। और ये देखिए बनाने में बिल्कुल ईजी है और मैं इसे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। अगर आप इसे इसी तरह से फॉलो करेंगे तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए मैंने ये 2 कलर चूज किए हैं, ब्लू कलर और व्हाइट कलर। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर ले सकते हैं। और इससे पहले जो मैंने वीडियो जो अपलोड की हुई है उसके ऊपर मैंने जो पिक डाली थी वो मैंने लाइट कलर्स की वूल से बनाई थी। तो इस बार मैंने डार्क कलर और लाइट कलर वूल पिक की है। तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर ले सकते हैं। और इसमें अगर थोड़े बहुत चेंजेस आप चाहते हैं तो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे ये यहाँ पे मोती वगैरह लगाना, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए वरना आप भूल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल अनीशा फैमिली। कैसे हो दोस्तों आप? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों की बहुत डिमांड आ रही थी कि आप हमें ये फ्रॉक बनाना सिखाएं, तो मैं आज आप लोगों की डिमांड पे ये फ्रॉक लेके आई हूँ। और इसे आप किसी भी साइज में बना सकते हैं। ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी कि आप इसे किसी भी साइज में किस तरह से बना सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि इस फ्रॉक को बनाने के लिए हमें किस किस मटेरियल की जरूरत होगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने ब्लू और व्हाइट कलर की वूल ली है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। और ये वर्धमान की वूल है। और अगर आप इसे ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए, इसके लिए मैं 3 mm का क्रोशिया हुक यूज करूंगी। और इसके लिए हमें एक सीजर की जरूरत होगी। और इसके लिए हमें ये मार्कर की जरूरत होगी। अगर आपके पास ये हैं तो आप इन्हें ले सकते हैं, वरना आप सेफ्टी पिन से भी आप वहां पे मार्क कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं वीडियो। फ्रेंड्स, ये जो हम फ्रॉक बना रहे हैं ये 1 से 1.5 साल के बच्चे के लिए है। और आप इसे कम ज्यादा भी कर सकते हैं, वो मैं आपको मेजरमेंट बता दूंगी कि आप इसे बड़े या छोटे साइज में भी किस तरह से बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हम इस तरह से नॉट लगाएंगे। और ये देखिए इस तरह से हम चैन बनाएंगे। ये देखिए क्रोशिया हुक पे लूप लिया और इसमें से निकाला, तो ये हमने इस तरह से चैन बनाई। तो ये देखिए इस तरह से चैन बनाते हुए मैं 76 चैन बना लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने 76 चैन बना ली है। और अगर हम इसे मेजरमेंट करें तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, अगर हम स्टार्टिंग से इसे इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक मेजर करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर ये 15 इंच, देखिए ये 15 इंच तक आ रही है। तो अगर आप बड़े साइज में बनाना चाहते हैं तो चैन को 16 इंच, एक साइज अगर बड़ा बनाना चाहते हैं तो 16 इंच, फिर 1 इंच अगर और बड़ा बनाना है तो 17। और अगर आपको 1 साल से छोटे बच्चे के लिए बनाना है तो इसमें आप 1 इंच या 2 इंच भी कम कर सकते हैं। तो इंच के हिसाब से आप चैन ले लें। और बाकी का मेथड जिस तरह से मैं बना रही हूँ इसी तरह से करेंगे तो आप इसे किसी भी साइज में आराम से बना सकते हैं। अब यहाँ पे हमने 76 यानी 76 चैन ले ली है। तो 3 चैन हमारा पहला डबल क्रोशिया काउंट होगा और 4th चैन में हम यहाँ पर इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये जो 3 चैन थी हमारा पहला डबल क्रोशिया होगा और 1 चैन हमारी बीच में काउंट होगी। फिर हम 1 चैन लेंगे और 1 चैन को स्किप करके नेक्स्ट में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए डबल क्रोशिया किस तरह से बनाते हैं। क्रोशिया हुक पे लूप लिया और चैन के अंदर डाल के और इस तरह से एक लूप निकाला, फिर एक लूप लेके इन 2 में से निकाला, फिर एक लेके इन 2 में से निकाला। तो ये डबल क्रोशिया हो गया। फिर हम 1 चैन लेंगे और एक लूप को छोड़ के 1 चैन लेंगे और एक जो हमारी चैन है इसको स्किप करेंगे और नेक्स्ट में हम ये देखिए यहाँ पर इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमने 1 चैन लेनी है और 1 चैन छोड़ के नेक्स्ट चैन में हमने डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये देखिए इस तरह से बनाना है। हमने 1 चैन लेनी है और 1 चैन को छोड़ के नेक्स्ट चैन में एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से करते हुए मैं राउंड कंप्लीट कर लूँगी। फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पे मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ। यहाँ मैंने 1 चैन स्किप करके और यहाँ 1 चैन बना के नेक्स्ट चैन में एक डबल क्रोशिया बनाते हुए राउंड कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट राउंड में हम 3 चैन बनाएंगे और अपने वर्क को टर्न करेंगे। तो ये देखिए जो 3 चैन हमारा पहला डबल क्रोशिया काउंट होगा। अब जो हमारे पास ये होल है इसके अंदर क्रोशिया हुक को डालते हुए हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। और फिर जो हमारे ये डबल क्रोशिया है जस्ट इसके ऊपर वाली चैन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। और जो ये नेक्स्ट हमारा होल है इसमें हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक बार हमने 1 बनाना है और एक बार में 2। और जो ये डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हर बार एक डबल क्रोशिया बनेगा। ये देखिए इस तरह से, देखिए ये जो हमने डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाया, फिर इस होल में 2 डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया,
फिर नेक्स्ट होल में एक बार, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। अब जो नेक्स्ट होल है इसमें हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, और फिर जो ये डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमने डबल क्रोशिया एज इट इज़ बनाना है हर बार। और फिर जब हमने इस होल में 2 बार बनाया तो इस होल में हम 1 बार बनाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जितने भी डबल क्रोशिया हैं इनके ऊपर हमने डबल क्रोशिया बनाना ही है। और एक होल में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, एक होल में 1 डबल क्रोशिया बनाना है। और इसी तरह से करते हुए मैं ये राउंड कंप्लीट कर लूँगी। फ्रेंड्स ये देखिए, एक होल में 1 बार और एक होल में 2 बार डबल क्रोशिया और डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाते हुए मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में ये देखिए जो हमारे पास यहाँ पे मैंने इस होल में 1 बार डबल क्रोशिया किया, फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, और जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया था इसके ऊपर हमने 1 डबल क्रोशिया कर दिया। तो लास्ट में हमने ये 1 डबल क्रोशिया कर दिए। अब नेक्स्ट राउंड के लिए हम फिर से 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3, और अपने राउंड को टर्न करेंगे। तो ये देखिए, ये जो 3 चैन है ये हमारा पहला डबल क्रोशिया काउंट होगा। अब जो नेक्स्ट चैन है इसमें भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर नेक्स्ट चैन में 1 बार बनाएंगे, 3, फिर नेक्स्ट में 1 बार, 4, और जो हमारी 5वीं चैन है इसमें हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, और इसी चैन में फिर से 2। ये देखिए 1 2 3 4 5, 5वीं चैन में मैंने 2 बार डबल क्रोशिया बनाया है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट चैन में भी हम 1 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम 1 डबल क्रोशिया हर एक चैन में बनाएंगे 4 बार। तो ये 4 डबल क्रोशिया हमने 4 चैन में बनाने हैं, और 5वीं चैन में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो ये देखिए 1 2 3 4, ये 4th चैन में हमने 1 डबल क्रोशिया बना लिया। अब 5th चैन में हम 2 बार बनाएंगे, 1, और फिर इसी चैन में 1 बार और 2। तो ये 5th चैन में हमने 2 बार बनाना है, और 4 चैन में हमने 1 बार बनाना है। ये मैंने यहाँ 2 बार बनाया, फिर 1 2 3 4, 5वीं चैन में 2 बार, बाकी सब में 1 बार, और इसी तरह से करते हुए मैं राउंड कंप्लीट कर लूँगी। फ्रेंड्स ये देखिए, हर 5वीं चैन में मैंने 2 डबल क्रोशिया किए हैं। अब हमारे पास ये देखिए 2 डबल क्रोशिया कर लिए मैंने, अब 3 चैन बची हैं, तो अब हम तीनों में 1 बार डबल क्रोशिया करेंगे। इसमें भी मैंने 1 बार डबल क्रोशिया किया, फिर नेक्स्ट में भी हम 1 बार करेंगे, और नेक्स्ट में जो हमने 3 चैन बनाई थी तो तीसरी चैन में क्रोशिया हुक को डाल के और यहाँ पर भी हम 1 डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये देखिए हमारे 3 चैन में 3 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया किया हमने। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट राउंड के लिए हम फिर से 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3, और अपने वर्क को टर्न करेंगे। तो ये देखिए जो 3 चैन है हमारा ये पहला डबल क्रोशिया काउंट होगा। अब हमने बैक पोस्ट बनाना है, तो बैक पोस्ट किस तरह से बनाते हैं, इस तरह से क्रोशिया हुक पे लूप लिया, ये देखिए इस तरह से पीछे से हमने क्रोशिया हुक को डाला और ये एक लूप लिया, और अब हमारे पास ये 3 लूप हैं, एक लूप लेके 2 में से निकाला, फिर एक लूप लेके 2 में से निकाला। ये डबल क्रोशिया की तरह ही बनेगा, लेकिन हम चैन के ऊपर से लेते थे, अब हमने इस तरह से क्रोशिया हुक को पीछे से इस तरह से डालना है और इस तरह से लेना है। तो ये देखिए इसमें हमने इस तरह से बैक पोस्ट बनाना है, इसे हम बैक पोस्ट कहते हैं। ये देखिए हर एक जो डबल क्रोशिया है उसके ऊपर हमने एक बैक पोस्ट बनाना है। ये देखिए इस तरह से लेके और एक लूप लेके और फिर इसमें से हमने डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए फिर ये इस तरह से दिखेगा, और हर एक डबल क्रोशिया में से इसी तरह से हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक बैक पोस्ट बनाते हुए मैं राउंड कंप्लीट कर लूँगी। फ्रेंड्स ये देखिए मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और मैंने हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर बैक पोस्ट बना लिया। अब हमारा जो ये लास्ट वाली जो ये चैन रह गई है यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। जो हमारी 3rd चैन है इसके अंदर क्रोशिया हुक को डालकर और यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया बना दिया। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट राउंड के लिए हम फिर से 3 चैन लेंगे, ये हमारा पहला डबल क्रोशिया काउंट होगा और अपने वर्क को टर्न करेंगे। तो ये देखिए जो नेक्स्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर वाली चैन में हम 1 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए 2 हो गए, फिर नेक्स्ट में 2 बार बनाएंगे, 1 2। ये देखिए ये हमारा पहला डबल क्रोशिया, दूसरा और तीसरी चैन में हमने 2 बार बनाया। इसी तरह से करेंगे, एक चैन में पहले में 1 बार, फिर नेक्स्ट में भी 1 बार, ये हमारी दूसरी चैन है,
और तीसरी चैन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। ये देखिए हर तीसरी चैन में 1 2 3, तीसरी चैन में हमने 2 बार बनाना है और 2 चैन में हमने एक एक बार बनाना है, 1 2 और 3। तीसरी चैन में हम 2 बार बनाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हर तीसरी चैन में हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये राउंड में कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ। अब यहाँ मैंने 2 डबल क्रोशिया कर लिए। अब हमारे पास ये 3 डबल क्रोशिया हैं, तो इनके ऊपर हम एक एक डबल क्रोशिया करेंगे। ये जो लास्ट में हमारे पास 3 डबल क्रोशिया बच गए, तो इनके ऊपर हम एक एक डबल क्रोशिया करेंगे। और ये तीसरी जो हमारी थर्ड चैन है, यहाँ हमने 3 चैन बनाई, जिसकी थर्ड चैन में हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया करेंगे। तो इस तरह से लास्ट में हमने ये 3 डबल क्रोशिया कर लिए। अब इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट राउंड के लिए हम फिर से 3 चैन लेंगे, 1 2 3, और अपने वर्क को टर्न करेंगे। अब इस राउंड में हम ये देखिए जो हमने 3 चैन बनाई, हमारा पहला डबल क्रोशिया है। अब जैसे यहाँ पर हमने बैक पोस्ट किया था, इसी तरह से करना है। पीछे से क्रोशिया हुक को लेना है और इस तरह से निकाल कर यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाते हैं, इस तरह से बना देना है। ये देखिए इसी तरह से हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर हमने एक बैक पोस्ट करना है। यहाँ पर हमें कोई भी इंक्रीज नहीं करना है, न घटाना है न बढ़ाना है। जितने भी हमारे डबल क्रोशिया हैं, बस इनके ऊपर हमने एक एक बार इस तरह से बैक पोस्ट करना है। ये देखिए इस तरह से पीछे से निकाला और एक लूप लेके और यहाँ डबल क्रोशिया बना दिया। फिर इस तरह से पीछे से लिया और ये डबल क्रोशिया बना दिया। तो ये देखिए जो हमने 3 चैन बनाई थी, हमारा पहला डबल क्रोशिया, और हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक बैक पोस्ट। तो इसी तरह से करते हुए मैं ये राउंड कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया, हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक बैक पोस्ट बनाते हुए। और जो लास्ट वाली जो हमारी ये 3 की चैन थी, इसमें मैंने एक डबल क्रोशिया बना लिया। तो इस तरह से हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट राउंड के लिए हम फिर से 3 चैन बनाएंगे। ये हमारा पहला डबल क्रोशिया काउंट होगा। और अब हम ये हमारा पहला डबल क्रोशिया है, नेक्स्ट चैन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2, फिर नेक्स्ट में 1 3, फिर नेक्स्ट में 4। तो ये देखिए पिछली बार हमने तीसरी चैन में 2 डबल क्रोशिया बनाए थे। अब हम चौथी चैन में बनाएंगे, 1 2 3 4। तो फोर्थ चैन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो ये हमारा इंक्रीज हो जाएगा एक। इसी तरह से फिर से हम चौथी चैन में एक डबल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे। तो ये हमने इसमें एक बार बनाया, फिर नेक्स्ट में 1 2, फिर नेक्स्ट में 1 3। अब ये हमारी चौथी चैन है, तो इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से। फिर इसी तरह से करेंगे, जो 3 चैन है इनमें एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, और जो चौथी चैन है उसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये इंक्रीज हो जाएगा। ये देखिए अब हमारी ये फोर्थ चैन है, तो इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने 1 2 3 फोर्थ चैन में 2 डबल क्रोशिया बनाए। तो इस तरह से हर फोर्थ चैन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा बैक साइड है। फिर राइट साइड आएंगे, तो इसी तरह से जिस तरह से हमने हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक बार बैक पोस्ट किया था, तो इस तरह से करेंगे। और फिर बैक साइड आएंगे, तो इस बार हमने फोर्थ चैन में बढ़ाया है, फिर हम फिफ्थ चैन में बढ़ाएंगे। और फिर हम राइट साइड आएंगे, तो एक रो हम बैक पोस्ट की करेंगे। तो इस तरह से करते हुए मैं ये कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। आप आगे इसी तरह से बना लें और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि फिर किस तरह से करना है। फ्रेंड्स ये देखिए, ये मैंने इस तरह से बना के कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए यहाँ पर ये हमने जो बैक पोस्ट बनाए थे, तो उससे ये हमारी ये किनारी बन जाएगी। तो ये हमारी 1 2 3 4 किनारी बनेगी। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था फर्स्ट राउंड में, इस तरह से हमने 1 2 3 फोर्थ डबल क्रोशिया में डबल किया, फिर हमने बैक पोस्ट की लाइन की, फिर हमने बैक साइड से 1 2 3 फोर्थ डबल क्रोशिया में हमने थर्ड डबल क्रोशिया में हमने डबल क्रोशिया किया, फिर हमने बैक पोस्ट की लाइन की, फिर हमने 1 2 3 फोर्थ लाइन में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए फोर्थ चैन में, फिर हमने बैक पोस्ट की लाइन की, फिर हमने 1 2 3 फोर्थ चैन में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए। हमने ये इसमें फोर्थ में बनाया, इसमें हमने फिफ्थ चैन में 2 डबल क्रोशिया बनाए, यानी फिफ्थ चैन में हमने इंक्रीज किया। ये देखिए यहाँ हमने फिफ्थ चैन में किया, फिर हमने बैक पोस्ट की लाइन की। अब इस रो में मैंने, जो आप पहले काउंट कर ले कि आपके पास कितने डबल क्रोशिया हैं, और उसको आप जितने भी आपके कम बच रहे हैं, यहाँ पे मैंने हर 15वीं चैन में
2 डबल क्रोशिया किए थे। तो अब मेरे पास टोटल यहाँ पे 240 डबल क्रोशिया हैं और 240 डबल क्रोशिया को मैंने इस तरह से डिवाइड किया है। ये लास्ट वाली रो जब आप बनाएंगे तो ये आप काउंट करके देख लें कि आपके पास कितने डबल क्रोशिया हैं, और जितने कम हो रहे हैं तो आप बीच बीच में कहीं पर ये बढ़ा दें। तो इस तरह से आप 240 कंप्लीट कर लें। अब यहाँ पर हमने देखिए यहाँ पे 30 और 30, ये हमने यहाँ पे 30 डबल क्रोशिया रखे हैं, यहाँ पे 30 60 और यहाँ हमने बैक में 60 रखे हैं और यहाँ बाजू में भी हमने 60 60 रखे हैं। तो इस तरह से आपके जितने भी डबल क्रोशिया हैं आप उनको 4 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। तो एक पार्ट हमारा देखिए, मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखिए एक पार्ट तो हमारा ये बैक का हो जाएगा, एक पार्ट की हमारी एक बाजू और एक पार्ट की एक बाजू, 3 पार्ट, और जो 4th पार्ट है उसको हम हाफ हाफ कर देंगे। तो यहाँ हमने बाजू में 60 डबल क्रोशिया रखे हैं, बैक में 60 रखे हैं और यहाँ पे देखिए मैंने मार्कर भी लगा लिया। अगर आपके पास मार्कर नहीं है तो आप सेफ्टी पिन यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे 60 रखे हैं और यहाँ पे हमने 60 का हाफ कर दिया, 30 और 30 रखे हैं। तो इस तरह से अगर आपको और भी बड़ा बनाना है, अगर आप बड़े साइज के बना रहे हैं तो आप इसी तरह से इंक्रीज करते जाएं। यहाँ हमने 5th चैन में इंक्रीज किया था, फिर नेक्स्ट राउंड में 6th चैन में इंक्रीज करें, 6ठी चैन में 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर एक बैक पोस्ट की लाइन, फिर 7वीं चैन में। तो इस तरह से करते हुए आप इसे, जो ये हमारी फ्रॉक का टॉप है, आप इसे कितना भी बड़ा बना सकते हैं। तो अब हम यहीं तक बनाएंगे। अब नेक्स्ट आगे हम नीचे स्कर्ट बनाएंगे, फ्रॉक का घेर। तो वहां से अब हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो गया, मैंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया और यहाँ पे मार्कर लगा लिया है। तो अब हम आगे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने 30 डबल क्रोशिया के बाद यहाँ पर मैंने मार्कर लगा लिया है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट राउंड के लिए हम 1 2 3 3 चैन बनाएंगे और अपने वर्क को टर्न करेंगे। यहाँ देखिए हमने बैक पोस्ट की लाइन के बाद एक लाइन बनाई थी, उसमें जितने भी आपके कम हो रहे हैं तो आप कहीं कहीं पे एक एक डबल क्रोशिया बढ़ा सकते हैं। तो 240 डबल क्रोशिया करने के बाद अब हम ये जो नेक्स्ट लाइन बनाएंगे हमारी फ्रंट साइड से है, ये देखिए। तो यहाँ हमने 3 चैन बनाई, हमारा पहला डबल क्रोशिया काउंट होगा और फिर नेक्स्ट चैन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर हमें कोई भी डबल क्रोशिया बढ़ाना नहीं है, हर एक चैन में हमने एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये देखिए इस तरह से मैं ये हर एक चैन में एक डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक, ये हमारे जो मार्कर है यहाँ तक मैं बना के ले आऊंगी। ये हमारे 30 डबल क्रोशिया के ऊपर एज इट इज 30 डबल क्रोशिया बन जाएंगे और मैं यहाँ तक इसे बना लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ मैं आपको किस तरह से करना है। फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पर मैंने 30 डबल क्रोशिया बना लिए हैं, हर एक चैन में एक डबल क्रोशिया बनाते हुए मैंने ये 30 डबल क्रोशिया बना लिए। अब हम अपने मार्कर के पास आ गए हैं। तो अब देखिए यहाँ पर अब हम 5 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 चैन बनाने के बाद ये हम यहाँ पर बाजू निकालेंगे। तो इसके लिए हम ये देखिए इस तरह से ये हमारी बाजू निकल जाएगी। जो हमारा दूसरा मार्कर है वहां से हम अब बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमने बाजू के लिए 60 डबल क्रोशिया छोड़े थे, तो 60 डबल क्रोशिया के बाद मैंने यहाँ मार्कर लगाया है। अब जो ये मार्कर के बाद वाला जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर वाली चैन में हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए ये इस तरह से हमारी बाजू बन गई और ये देखिए हमारा फ्रंट हो गया, ये हमारी बाजू। अब यहाँ बैक में हम, यहाँ देखिए बैक में हमने 60 डबल क्रोशिया रखे थे, तो अब इनके ऊपर हर एक चैन में मैं एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए 60 डबल क्रोशिया बना लूँगी, यानी 60 डबल क्रोशिया। हर एक चैन में एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए फिर मैंने जो अपना नेक्स्ट मार्कर लगाया है यहाँ, तो यहाँ तक मैं अपना एक एक चैन में एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए मैं नेक्स्ट मार्कर के पास आ जाऊंगी। फ्रेंड्स देखिए ये हर एक चैन में मैंने एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए ये 60 डबल क्रोशिया बना लिए। अब हम अपने मार्कर के पास पहुंच गए हैं। तो अब यहाँ पर हम फिर से बाजू निकालेंगे। तो अब हम पहले 5 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 5, ये हमने 5 चैन बना ली। अब जो हमारा नेक्स्ट मार्कर है ये देखिए यहाँ पर, यहाँ से हम बनाएंगे और इस तरह से ये इतना जो स्पेस जो हमारे 60 डबल क्रोशिया हैं ये हम छोड़ देंगे। तो ये हमारे इस तरह से आर्म होल बन जाएगा, ये हमारी बाजू निकल जाएगी यहाँ से। तो अब हम यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट मार्कर है, इस मार्कर के जो ये डबल क्रोशिया है इतने हम छोड़ देंगे क्योंकि हमने ये गिने हुए थे 60 हैं। तो अब नेक्स्ट में यहाँ पर फिर से अब हमारे पास 30 डबल क्रोशिया हैं, ये देखिए फ्रंट के। तो यहाँ हम हर एक चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये फ्रंट में हम यहाँ पर बना लेंगे। तो ये देखिए मैं हर एक चैन में एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए
यहाँ एंड तक अपना वर्क कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से फ्रेंड्स, ये देखिए ये मैंने यहाँ पर इस तरह से ये कंप्लीट कर लिया। ये हमारी बाजू हो गई और ये हमारा फ्रंट। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये इस तरह से हो गया। ये हमारा फ्रंट हो गया और ये बैक, और ये देखिए यहाँ पर हमारा जॉइंट हो गया। तो ये हमारी दोनों साइड से आर्म होल निकल गए। ये देखिए अब हम यहाँ से अपनी फ्रॉक का घेरा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए इसके लिए मैं यहाँ पर 3 चैन लूँगी, 1 2 3, ये 3 चैन लेंगे और फिर अपने वर्क को टर्न करेंगे। अब जो हमारी ये चैन है जस्ट इसके नीचे नहीं, नेक्स्ट चैन में हमने डबल क्रोशिया बनाना है, क्योंकि हमने अभी कोई बढ़ाना नहीं है। तो ये 2 और 3, ये देखिए ये जो 3 चैन थी, हमारा पहला डबल क्रोशिया, 2 3, 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर हम 1 चैन लेंगे और 1 चैन को स्किप करके नेक्स्ट में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। और यहाँ पर हम हर एक चैन में एक डबल क्रोशिया बनाते हुए हम 10 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखिए पहले हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए, फिर हमने एक चैन ली, एक चैन को स्किप किया और हर एक चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए मैंने यहाँ पे 10 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर फिर से हम एक चैन लेंगे और यहाँ पर फिर से एक चैन को स्किप करके नेक्स्ट में हम फिर से 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर एक चैन में एक बार बनाते हुए हम 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं हर एक चैन में एक डबल क्रोशिया बनाते हुए 10 डबल क्रोशिया बना के आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स ये देखिए मैंने हर एक चैन में एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए 10 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। और ये जो हमने डिज़ाइन बनाई है, हम यहाँ पर बटरफ्लाई बनाएंगे, इसके लिए बनाया है। अब नेक्स्ट यहाँ पर ये देखिए यहाँ तक आने के बाद अब हम 8 चैन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखिए 8 चैन बनाने के बाद यहाँ हमने डबल क्रोशिया बनाया था। अब नेक्स्ट चैन में हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब फिर से हम 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा एक हो गया, नेक्स्ट में भी एक बार, 2, हर एक चैन में एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से ये 3 हो गए, 4 5। अब ये चैन हमने बनाई थी, इसके अंदर से क्रोशिया हुक को डाल के हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 7 8 9 10। ये देखिए यहाँ हमने 8 चैन बनाई और फिर एक चैन में एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ मैंने फिर से 10 डबल क्रोशिया बना लिए। अब फिर से हम 8 चैन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। और फिर से हम नेक्स्ट चैन में 1 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरह से 10 डबल क्रोशिया बनानी है। हमारा एक हो गया, 2 3, इसी तरह से करते हुए हम 10 डबल क्रोशिया बना लेंगे। और ये देखिए इसी तरह से करते हुए अब मैं यहाँ पर हर एक चैन में एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए 10 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, फिर 8 चैन लेके और नेक्स्ट चैन में फिर से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए 10 डबल क्रोशिया बना लूँगी। और इस तरह से जब तक हम यहाँ पर नहीं आ जाते, यहाँ तक जो हमारे दूसरी बाजू है, तो यहाँ तक हमने रिपीट करना है। तो जो ये हमारी चैन का ये पैटर्न है ये 9 टाइम होगा। तो ये देखिए ये 1 2, तो इसी तरह से 9 हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तब तक मैं इसे बना लूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 10 डबल क्रोशिया बना लिए। ये देखिए हमने 8 चैन बना ली। अब जो हमने यहाँ डबल क्रोशिया बनाया था उसकी नेक्स्ट चैन में हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो फिर से इसी तरह से हमने 10 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो ये हमारा एक हो गया, फिर नेक्स्ट में 2, नेक्स्ट में 3, नेक्स्ट में 4, फिर नेक्स्ट चैन में 5, फिर ये नेक्स्ट चैन 6 7 8 9 10।
ये देखिए ये हमने यहाँ 8 चैन बनाई और यहाँ पे 2 4 6 8 10 डबल क्रोशिया बना लिया अब हमने। अब यहाँ पर हम जिस तरह से हमने यहाँ फ्रंट में बनाया था, ये देखिए यहाँ तक हम आ गए हैं। अब जिस तरह से हमने ये बनाया था इसी तरह से बनाएंगे। अब यहाँ पर हम फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ हमने 8 चैन बनाई। अब नेक्स्ट चैन में हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ हम फिर से 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे, हर एक चैन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए। तो ये हो गए हमारे 2 8 9 10। ये देखिए यहाँ मैंने 10 डबल क्रोशिया बना लिए। अब फिर से हम 1 चैन लेंगे और एक चैन को स्किप करके नेक्स्ट में हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से हमने फिर से 10 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 2 8 9 10, ये हमारे 10 डबल क्रोशिया हो गए। अब फिर से हम 1 चैन लेंगे और एक चैन को स्किप करके नेक्स्ट में अब हमने शुरू में भी 3 डबल क्रोशिया बनाए थे, तो इसी तरह से हम तीनों के ऊपर एक एक बार 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए 2 और जो हमने 3 चैन बनाई थी इसके थर्ड चैन में, ये देखिए तीसरी चैन में भी हमने इस तरह से डाल के डबल क्रोशिया बना लिया था। ये देखिए हमने 3 चैन के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाए और ये इस तरह से किया। और जो हमारे ये लूप वाला है ये हमारे 9 बनेंगे। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ काउंट करके यहाँ स्टार्टिंग से। ये देखिए स्टार्टिंग का पैटर्न इस तरह से है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे 9 टाइम बनेंगे और फिर से हम इसी तरह से बनाएंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे बनाने के लिए हम फिर से 3 चैन लेंगे, 1 2 3। ये देखिए मैंने 3 चैन ले ली है और अब हम अपने वर्क को टर्न करेंगे। अब हमने जो ये 3 डबल क्रोशिया हमें दिख रहे हैं इनके ऊपर एक एक बनाना है। तो एक के ऊपर एक हमारी जो ये 3 चैन है इसे हम डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। तो एक हमारा ये बन गया, फिर नेक्स्ट चैन में हम एक बनाएंगे 2 और फिर नेक्स्ट में एक बनाएंगे 3। तो ये देखिए 3 के ऊपर हमारे 3 डबल क्रोशिया बन गए। फिर से हम 1 चैन लेंगे और ये जो एक चैन है इसको स्किप करके जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम एज इट इज़ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमने 10 डबल क्रोशिया बनाए थे, इसके ऊपर हम एक एक करके 10 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने ये 10 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। फिर से हम 1 चैन लेंगे और ये जो चैन है इसे स्किप करेंगे और जो डबल क्रोशिया है इनके ऊपर हम एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से हम फिर से 10 डबल क्रोशिया के ऊपर 10 डबल क्रोशिया बना लेंगे। मैंने 10 डबल क्रोशिया के ऊपर 10 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब हमने यहाँ पर 8 चैन बनाई थी, तो अब हम यहाँ पर 7 चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ये देखिए मैंने 7 चैन बना ली है। और अगर ये पैटर्न आप देखना चाहते हैं कि किस तरह से बनेगा तो ये मैंने पहले से वीडियो अपलोड कर रखी है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि इसे किस तरह से बनाते हैं। तो ये देखिए अब जो नेक्स्ट डबल क्रोशिया है इसके ऊपर ही हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से ये डबल क्रोशिया बन गया। फिर इसी तरह से हम हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी 10 डबल क्रोशिया के ऊपर हम हर एक चैन में एक बार बनाते हुए 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और जहाँ हमने ये 8 चैन ली थी तो इस बार हम यहाँ पर 7 चैन लेंगे और बाकी सारा इसी तरह से जो हमारे नीचे 10 डबल क्रोशिया है इनके ऊपर हमने एज इट इज़ 10 डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए ये 10 डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 10 डबल क्रोशिया बना लिए। अब फिर से हम 7 चैन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। और पिछली बार हमने 8 चैन ली थी, अब हमने 7 चैन ली है और फिर से जो हमारे ये डबल क्रोशिया है इनके ऊपर ही हमने डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए इसी तरह से हर बार की तरह हम 10 डबल क्रोशिया के ऊपर हर एक चैन में एक बार बनाते हुए 10 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये देखिए ये पैटर्न हमारा इस तरह से दिखेगा। अब यहाँ पर फिर से मैं ये देखिए जो हमें 10 डबल क्रोशिया दिख रहे हैं इनके ऊपर एक एक करते हुए 10 बार डबल क्रोशिया बना लूँगी। फिर यहाँ हम 7 चैन लेंगे, फिर से 10 डबल क्रोशिया के ऊपर 10 डबल क्रोशिया बना लूँगी और इस तरह से करते हुए मैं अपने वर्क को कंप्लीट कर लूँगी। फ्रेंड्स ये देखिए इस तरह से यहाँ पे करते हुए मैंने यहाँ 7 चैन बनाई और यहाँ 10 डबल क्रोशिया बनाते हुए मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ। और यहाँ पे मैंने 10 डबल क्रोशिया बना लिया। फिर से हम 1 चैन लेंगे और इस चैन को स्किप करके जो हमारा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर भी हम फिर से 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पर मैंने 10 डबल क्रोशिया बना लिए हैं और फिर से मैं 1 चैन लूँगी
और इस 1 चेन को स्किप करके जो हमने ये लास्ट के जो हमारे 3 डबल क्रोशिया है इनके ऊपर भी मैं 3 डबल क्रोशिया बना लूँगी एज इट इज़। तो ये 1 2 और जो हमारी चैन है तीसरी इसके अंदर हम क्रोशिया को डाल के और यहाँ पर मैं ये तीसरा डबल क्रोशिया बना लूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने 3 डबल क्रोशिया बना लिए। अब ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। हम नेक्स्ट राउंड के लिए हम फिर से 3 चैन लेंगे 1 2 3 और अपने वर्क को टर्न करेंगे। अब फिर से इसी तरह से करेंगे 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया। तो जो हमारी ये चैन है ये हम पहला डबल क्रोशिया काउंट करेंगे और फिर ये नेक्स्ट चैन में हमने बनाया 2, फिर नेक्स्ट में बनाया 3। अब इसी तरह से देखिए जो हमें पैटर्न नजर आ रहा है बिल्कुल सेम हमें इसी तरह से हर बार करना है। फिर से हम 1 चैन लेंगे और यहाँ 1 चैन को स्किप करके जो हमारे 10 डबल क्रोशिया हैं इनके ऊपर हमने 10 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो यहाँ 10 डबल क्रोशिया के ऊपर 10 डबल क्रोशिया, फिर 1 चैन लेके फिर डबल क्रोशिया के ऊपर 10 डबल क्रोशिया बनाते हुए मैं यहाँ तक कंप्लीट कर लूँगी। फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पर मैंने 10 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब यहाँ पर हमने पहले 8 चैन बनाई थी, अब हम 6 चैन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6। तो ये देखिए अब हमने 6 चैन बनाई और फिर जो हमारे ये डबल क्रोशिया है इसके ऊपर ही हमने एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। जिस तरह से 10 नीचे थे तो 10 के ऊपर हमने 10 डबल क्रोशिया बनाने हैं। और जो पिछली बार हमने 7 चैन ली थी तो इस बार हमने ये 6 यानी 6 चैन लेनी है। तो इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट होगा। हमने 10 डबल क्रोशिया के ऊपर 10 डबल क्रोशिया बनाने हैं और हमने 6 चैन लेनी है। जो हमने सबसे स्टार्टिंग में 8 ली थी, फिर 7 और अब हम 6 चैन लेंगे। ये देखिए मैंने 10 डबल क्रोशिया के ऊपर 10 डबल क्रोशिया बना लिए। ये देखिए अब ये हमारी 8 चैन ली थी हमने पहले, फिर 7, अब हम 6 लेंगे 1 2 3 4 5 6 और फिर इसी तरह से डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बना लेंगे 10 के ऊपर 10। तो ये देखिए इस तरह से करते हुए मैं अंत तक अपना वर्क कंप्लीट कर लूँगी। इस तरह से मैंने ये अपना वर्क कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे मैंने 10 डबल क्रोशिया के ऊपर 10 डबल क्रोशिया बना लिए, फिर 1 चैन, फिर 10 डबल क्रोशिया, फिर 1 चैन और लास्ट में हमने ये 3 डबल क्रोशिया बना लिए, जिस तरह से कि हम हर बार बनाते हैं। अब नेक्स्ट राउंड के लिए हम फिर से 3 चैन लेंगे 1 2 3 और अपने वर्क को टर्न करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने वर्क को टर्न किया। अब फिर से इसी तरह से करेंगे। 3 डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो जो हमारी ये 3 चैन थी, हमारा पहला डबल क्रोशिया है, दूसरा और ये तीसरा। तो ये देखिए हमारे 3 के ऊपर ये 3 बन गए। अब फिर से हम 1 चैन लेंगे और फिर 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसी तरह से 1 चैन लेंगे और 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो मैं यहाँ तक अपना वर्क कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया अपना वर्क। मैंने 3 डबल क्रोशिया बनाए, फिर 1 चैन, फिर 10 डबल क्रोशिया के ऊपर 10 डबल क्रोशिया, फिर 1 चैन, फिर 10 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमें हर बार यहाँ तक ये पैटर्न रिपीट करना है, बार बार हमें इसी तरह से बनाना है। अब यहाँ पर हमने पहले 8 चैन बनाई थी, फिर 7, फिर 6, अब फिर से हम 7 चैन बनाएंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए मैंने 7 चैन बना ली है। अब फिर से हम जो ये डबल क्रोशिया है जस्ट इसके ऊपर हम 10 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, हर एक चैन में एक बार बनाते हुए। इस तरह से हमने 10 डबल क्रोशिया के ऊपर 10 डबल क्रोशिया बना लिए। अब फिर से हम इसी तरह से 7 चैन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 चैन लेने के बाद फिर से हम डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये पैटर्न हमारा इसी तरह से चलेगा। हमने 7 चैन लेनी है और फिर 10 डबल क्रोशिया के ऊपर हमने हर एक चैन में एक बार करते हुए 10 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो ये देखिए इस तरह से बनाते हुए मैं यहाँ तक अपना वर्क कंप्लीट कर लूँगी एंड तक। ये देखिए यहाँ पर भी, और फिर यहाँ 10 डबल क्रोशिया के ऊपर 10 डबल क्रोशिया, फिर 1 चैन, फिर 10 डबल क्रोशिया, फिर 1 चैन और यहाँ लास्ट में 3 डबल क्रोशिया। तो इस तरह करते हुए मैं ये राउंड कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स ये राउंड मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। और ये देखिए यहाँ पर फ्रंट में हमारा दोनों साइड ये 3 डबल क्रोशिया, 1 चैन, 10 डबल क्रोशिया, 1 चैन, 10 डबल क्रोशिया, ये सेम दोनों साइड ये पैटर्न हर बार इसी तरह से रिपीट होगा। और यहाँ पे है, यहाँ पे हमने पहले 8 चैन बनाई, फिर 7, फिर 6, फिर 7 और अब हम जो एक राउंड बनाएंगे उसमें ये हमारी बटरफ्लाई की शेप आ जाएगी। तो इस तरह से ये फिर हमारी एक बटरफ्लाई कंप्लीट हो जाएगी। और फिर इसी तरह से हमें फिर से जिस तरह से हमने यहाँ फर्स्ट राउंड से यहाँ स्टार्ट किया था घेरा बनाना, तो जैसे यहाँ से बनाया था फिर से इसी तरह से बनेगा। तो ये देखिए इस तरह से हमारी ये फ्रॉक की लुक आएगी। ये देखिए फ्रंट था और ये हमारा बैक है। ये देखिए इस तरह से।
तो अब हम नेक्स्ट राउंड में आपको बना के दिखाती हूँ किस तरह से बनेगा। ये देखिए, अब नेक्स्ट राउंड के लिए हम फिर से 3 चैन लेंगे, 1 2 3, और फिर अपने वर्क को टर्न करेंगे। तो ये जो 3 चैन है, ये हर बार की तरह हम पहला डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, दूसरा और ये तीसरा। तो ये 3 डबल क्रोशिया हो गए, फिर 1 चैन, फिर इसी तरह से हम 10 डबल क्रोशिया के ऊपर 10 डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर 1 चैन बना लेंगे और 10 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो यहाँ तक का ये पैटर्न हर बार इसी तरह से पूरी फ्रॉक में इसी तरह से रिपीट होगा, और जो कुछ चेंजेस होंगे वे यहाँ पे होंगे। तो मैं यहाँ तक कंप्लीट करके आपको आगे बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक मैंने ये वर्क अपना कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए, हम इसे अटैच करेंगे, बटरफ्लाई बनाएंगे यहाँ पर। तो अब हम 4 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4। यहाँ हमने 4 चैन बनाई, और जो हमारा स्टार्टिंग वाली चैन थी, ये सारी चैन में इस तरह से इनके अंदर से क्रोशिया हुक को डालेंगे और एक लूप लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से, और ये जो हमारे इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे तो ये सारी हमारी अटैच हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से। फिर से हम 4 चैन लेंगे, 1 2 3 4, और जो हमारे ये डबल क्रोशिया थे 10, इनके ऊपर हम फिर से इसी तरह से डबल क्रोशिया बना लेंगे, 10 डबल क्रोशिया बना लेंगे, जिस तरह से हम हर बार बनाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 10 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब यहाँ पर मैं फिर से 4 चैन लूँगी, 1 2 3 4, और जो हमारी ये बनी हुई चैन है, इसके अंदर से देखिए इस तरह से हम क्रोशिया हुक को डालेंगे और फिर एक लूप लेके आएंगे, और यहाँ पर अब हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, और फिर ये सारे इस तरह से कनेक्ट हो जाएंगे। फिर से हम 4 चैन लेंगे, 1 2 3 4, और फिर जो हमारे पहला डबल क्रोशिया है, जस्ट इसके ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारे 10 डबल क्रोशिया हैं, तो इस तरह से हम इनके ऊपर एक एक करते हुए 10 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये देखिए, हर बार इसी तरह से करना है हमने। इस पर 10 डबल क्रोशिया बनाना है, फिर यहाँ पे 4 चैन लेके और इसके अंदर से क्रोशिया हुक को डाल के यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर 4 चैन बना के फिर यहाँ 10 डबल क्रोशिया के ऊपर 10 डबल क्रोशिया बनाना है, और इस तरह करते हुए मैं ये राउंड कंप्लीट कर लूँगी। फ्रेंड्स ये देखिए, ये इस तरह से यहाँ पर हमारे फ्रंट में ये 3 डबल क्रोशिया, 1 चैन, 10 डबल क्रोशिया, 1 चैन और ये 10 डबल क्रोशिया, ये पैटर्न हमारा हर बार इसी तरह से रिपीट होगा। और देखिए, अब हम यहाँ पर जो नेक्स्ट राउंड बनाएंगे, यहाँ तक बनाने के बाद जिस तरह से हमने ये राउंड बनाया था, 8 चैन ली थी और फिर डबल क्रोशिया किया था, फिर नेक्स्ट राउंड में 7 चैन, फिर 6 चैन, फिर 7 चैन, फिर 4 चैन लेके सिंगल क्रोशिया और फिर 4 चैन। तो ये इस तरह से हमारी एक बटरफ्लाई बन गई। इस तरह से हमें 4 बनानी है, तो ये हमारी एक बन गई। इस तरह से हमें 3 बटरफ्लाई और बनानी है। इस राउंड से जहां हमने 8 चैन बनाई थी, इस राउंड से आप फिर दोबारा इसी तरह से रिपीट करते हुए बाकी के पैटर्न को बना ले, तो फिर से बटरफ्लाई बन जाएगी। तो इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए हम 4 बटरफ्लाई बना लेंगे। और अगर इस पैटर्न में आपको समझने में प्रॉब्लम आ रही है, तो इसकी वीडियो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो एक बार आप वहां जाके चेक करेंगे तो आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी। और इसी तरह से करते हुए अब मैं इसी बटरफ्लाई को यहाँ पे 3 टाइम और बना लूंगी, तो ये 4 हो जाएंगे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये आगे क्या करना है। फ्रेंड्स ये देखिए, ये इस तरह की बटरफ्लाई मैंने आपको बनानी सिखाई थी। अब मैंने यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे इस तरह से मैंने ये 4 बटरफ्लाई बना ली है। अब मैं आपको इस तरह से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारा बैक का लुक है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने 4 बटरफ्लाई बना ली है। इसी तरह से आप बना ले। और ये देखिए, इस तरह से हमारा ये फ्रंट का लुक है। तो ये देखिए, यहाँ से हमने ये जो ये पैटर्न बनाया था, यहाँ पर अब हम दूसरे कलर से यहाँ पे बटरफ्लाई बनाएंगे। तो ये देखिए, मैंने पहले से बना के रखी हुई है। ये देखिए, ये हमारा नेक्स्ट फ्रंट का लुक है। अब सेम इसी तरह के बटरफ्लाई हम दूसरी साइड से भी बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से। तो ये हमारा, ये मैंने बना के रखी है। ये फर्स्ट हमारा जो ये फ्रंट का लुक है, और ये यहाँ पे अब मैं आपको ये बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए, इस तरह से अब हम इसकी ये पहले बटरफ्लाई बनाते हैं, फिर हम यहाँ पे इसकी बाउंड्री करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने व्हाइट कलर की वूल की नॉट लगा ली है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ जहाँ हमारे ये बाजू हमने यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे हमने आर्म होल छाटा था। अब उसके बाद ये हमारा फ्रंट लुक है और राइट साइड से। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 2 होल बनाए थे। तो यहाँ पर हम अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ जो हमारा पहला होल है, इसकी ऊपर वाली चैन में ये जो हमने एक चैन बनाई थी,
यहाँ पर अब हम अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने अपनी वूल अटैच कर ली है। अब हम 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3। ये हमारा पहला डबल क्रोशिया काउंट होगा और फिर इसी चैन के अंदर हम एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो ये 3 चैन हमारा पहला डबल क्रोशिया, ये दूसरा, तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब मैं 3 चैन और बनाऊंगी, 1 2 3, और फिर इसी चैन के अंदर मैं फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, 1 2। तो ये देखिए इस तरह से हमारा पैटर्न दिखेगा। अब यहाँ पर मैं 8 चैन बनाऊंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखिए मैंने 8 चैन बना ली है। अब जो हमारा ये देखिए नेक्स्ट होल है, ये देखिए ये हमारा फर्स्ट होल था, यहाँ पे जो हम चैन बनाते थे हर बार, ये हमारा सेकंड होल है। तो इस होल के अंदर मैं इस तरह से देखिए जो होल के ऊपर वाली चैन है यहाँ पर, इसके अंदर मैं इस तरह से क्रोशिया हुक को डालूंगी और यहाँ पर इसी चैन के अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। ये देखिए 1, फिर इसी के अंदर 2। ये देखिए मैंने इसमें 2 डबल क्रोशिया बना लिए। अब मैं फिर से 3 चैन लूंगी, 1 2 3, और फिर इसी होल के अंदर मैं फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, 1 2। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इस होल में बनाया 2 डबल क्रोशिया, 3 चैन, 2 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, 3 चैन, 2 डबल क्रोशिया, और बीच में मैंने 8 चैन ली है। अब हम यहाँ पर फिर से 2 चैन लेंगे, 1 2, और इस तरह से अपने वर्क को टर्न करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे इसके बाद जो होल है उसके बाद हमारी जो चैन है नेक्स्ट, इस चैन के अंदर क्रोशिया हुक को डालना है, और जो हमारी ये बीच में हमने 3 चैन ली थी इसके अंदर, दोनों के अंदर हमने इस तरह से क्रोशिया हुक को डालना है। ये देखिए मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। ये जो हमारा वर्क है इसे हम इस तरह से करेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पर जो वर्क किया उसके बाद वाली जो चैन है इसके अंदर डालेंगे, और फिर जो हमने 3 चैन बनाई थी इसके अंदर, तो इन दोनों के अंदर से लेके हमने और यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर यहाँ पे 3 चैन बनानी है, 1 2 3। ये हमारा पहला डबल क्रोशिया काउंट होगा, और फिर दोनों के अंदर से क्रोशिया हुक को डालते हुए हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर मैं 3 चैन लूंगी और फिर इसी के अंदर फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, 1 2। तो ये देखिए ये 2 डबल क्रोशिया, 3 चैन, 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ पर मैंने 8 चैन ली थी, तो अब हम यहाँ पर 7 चैन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ये मैंने 7 चैन ली, और ये बटरफ्लाई इसी तरह से बनानी है जैसे हमने यहाँ पे ये वाली बटरफ्लाई बनाई थी, जिस तरह से हम चैन लेते थे। तो ये इसी तरह से बना ली हमने, 7 चैन ली। इसके बाद देखिए यहाँ हमने वर्क किया था, तो उसके बाद वाली जो चैन है इसके अंदर से डालेंगे, और फिर इस होल के अंदर, दोनों के अंदर से डालते हुए मैं यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाऊंगी, 2 1, और दोनों के अंदर से फिर से डाला 2। ये मैंने 2 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर 3 चैन, 1 2 3, और फिर दोनों होल के अंदर डालते हुए मैं 2 डबल क्रोशिया और बना लूंगी, 1 2। तो ये देखिए ये वर्क हमारा इस तरह से दिखेगा, और जो हमारे ये डबल क्रोशिया हैं ये इस तरह से आते जाएंगे। अब फिर नेक्स्ट में यहाँ पर फिर से 2 चैन बनाऊंगी, 1 2, और फिर से अपने वर्क को इस तरह से टर्न करूंगी। अब फिर से हम पहले इस वाइट वाले जो हमने 3 चैन बनाई थी इस होल में डालेंगे, और उसके बाद देखिए इसके बाद जो अगली चैन है इसके अंदर डालेंगे, दोनों के अंदर डाल के हमने काम करना है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब फिर से इसी तरह से करेंगे, 1 2 3। ये 3 चैन हमारा पहला डबल क्रोशिया काउंट होगी। अब फिर से दोनों के अंदर डालते हुए मैं यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लूंगी। तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब मैं यहाँ पे 3 चैन लूंगी, 1 2 3, और फिर से इसी के अंदर से डालते हुए मैं 2 डबल क्रोशिया और बना लूंगी, 1 2। तो ये देखिए ये इस तरह से दिखेगा। अब यहाँ पे हमने 7 चैन बनाई थी, अब हम 6 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। ये मैंने 6 चैन बना ली। अब फिर से हम इसी तरह से करेंगे, जो हमारे ये वाइट वाला होल है इसके अंदर क्रोशिया हुक को डालेंगे, और जो हमने वर्क किया था इससे नेक्स्ट वाली चैन में इस तरह से इस होल में डाल के और यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 टाइम। तो ये हमारा पहला डबल क्रोशिया हो गया, ये 2, और फिर हम 3 चैन लेंगे, 1 2 3, और फिर दोनों के अंदर से डालते हुए हम
फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। तो ये देखिए इस तरह से हो गया। फिर हम 2 चैन लेंगे और फिर अपने वर्क को इस तरह से टर्न करेंगे, नीचे की साइड आएंगे और जो हमारे ये इसके बाद वाली जो चैन है, इस चैन के अंदर से इस तरह से क्रोशिया हुक डालेंगे और इस जो हमारा वाइट वाला जो हमने बनाई थी 3 चैन, इस होल में और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से इसे कनेक्ट कर देंगे और फिर से अब इसी तरह से करेंगे, 1 2 3। 3 चैन ली, हमारा पहला डबल क्रोशिया है और इसी के अंदर से हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारे 2 हो गए। फिर 3 चैन लेंगे, फिर इसी के अंदर से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। और अब हमने 8 चैन ली पहले, 7 फिर 6, अब फिर से हम 7 लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ये हमने 7 चैन ली। अब फिर से इसी तरह से करेंगे, जो हमारे ये नेक्स्ट होल है इसके अंदर से क्रोशिया हुक को डाला और फिर वाइट वाले के होल में डाला और दोनों में से डाल के और यहाँ हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 3 चैन लेंगे, 1 2 3 और फिर से हम इसी के अंदर डालते हुए 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 एंड 2। ये देखिए फिर से हम 2 चैन लेंगे, 1 2 और फिर से अपने वर्क को टर्न करेंगे। अब हम पहले इस होल में डालेंगे जो 2 डबल क्रोशिया के बीच में होल है और फिर इससे नेक्स्ट वाली जो चैन है इसके अंदर से और इन दोनों के अंदर से डाल के हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब फिर से हम 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3। ये हमारा पहला डबल क्रोशिया काउंट होगा और फिर दोनों के अंदर से लेते हुए हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारे 2 हो गए। फिर हम 3 चैन लेंगे, 1 2 3 और फिर दोनों के अंदर से लेते हुए हम फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। तो ये देखिए इस तरह से हो गया। अब हमने यहाँ पे 7 चैन बनाई थी तो अब हम 4 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4। ये देखिए और फिर जो हमारी ये सारी चैन है वाइट वाली, इनके नीचे से इस तरह से क्रोशिया हुक को डालना है और इनके अंदर से एक लूप लेंगे और यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर हम 4 चैन लेंगे, 1 2 3 4 और जो हमारा ये वाइट वाला जो पोर्शन है हमने 3 चैन बनाई थी इसके अंदर क्रोशिया हुक को डालेंगे और फिर जहाँ हमने वर्क किया था उसके नीचे वाली चैन के अंदर से और फिर यहाँ डालते हुए हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और फिर हम 3 चैन लेंगे, 1 2 3 और फिर दोनों के अंदर से डालते हुए हम फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। तो ये देखिए ये इस तरह से हमारी ये बटरफ्लाई बन जाएगी। इसके बाद फिर हम ब्लू कलर से बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वाइट, फिर ब्लू। तो ये देखिए इस तरह से हो गया। अब मैं नॉट लगा के इस वूल को यहाँ से कट कर दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ये जैसे यहाँ पे मैंने बनाई थी वाइट कलर की हमारी ये बटरफ्लाई बन गई। अब इसी तरह से हम ये ब्लू कलर की बनाएंगे। तो ये मैं आपको स्टार्ट करके दिखा देती हूँ कि ये किस तरह से बनानी है। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने ब्लू कलर की वूल की नॉट लगा ली है। अब हम यहाँ पर जहाँ से हमारा वाइट कलर हमने यहीं से स्टार्ट किया था, अब हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए जो ये होल है इसके अंदर क्रोशिया हुक को डालेंगे और नेक्स्ट हमारी जो चैन है इसके अंदर से डालेंगे और यहाँ पर अब हम अपना ब्लू कलर यहाँ पे अटैच करेंगे। ये देखिए इस तरह से और फिर से हम इसी तरह करेंगे, 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3। ये हमारा पहला डबल क्रोशिया काउंट होगा। फिर दोनों के अंदर से क्रोशिया को डालते हुए मैं यहाँ डबल क्रोशिया बना लूँगी। तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर मैं 3 चैन लूँगी और फिर इसी के अंदर फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाऊँगी, 1 2। तो ये इस तरह से हो गया। अब फिर से मैं 8 चैन लूँगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे मैंने 8 चैन बना ली है। अब हम यहाँ पे देखिए जो हमारा वाइट कलर की हमने 3 चैन बनाई थी इस होल में क्रोशिया हुक को डालेंगे और नेक्स्ट जो हमारा होल है इसके अंदर से हम क्रोशिया हुक को डालेंगे और यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे दोनों के अंदर से डालते हुए, 1 और फिर दोनों के अंदर से डालते हुए ही हम दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2। फिर हम 3 चैन लेंगे, 1 2 3 और फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 8 चैन बना ली और इस तरह से 2 डबल क्रोशिया, 3 चैन, 2 डबल क्रोशिया बना लिए। अब इसी तरह से हमने जैसे ये बनाई थी इसी तरह से इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं यहाँ पे ब्लू कलर की बटरफ्लाई बना लूँगी, फिर वाइट और फिर ब्लू। तो ये देखिए आपकी इस तरह से ये इस तरह से बनने के बाद
ये इस तरह से इसका लुक आएगा। तो मैं आपको ये कंप्लीट करके दिखाती हूँ कि फिर आगे हम किस तरह से बाउंड्री करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने दोनों साइड ये बटरफ्लाई बना ली है और ये देखिए इस तरह से बनेंगी, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4। अगर आप बड़े साइज की बना रहे हैं तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए 2 बटरफ्लाई और बना लें, तो फिर ये फ्रॉक लंबी हो जाएगी। और मैं आपको एंड में मेजरमेंट बताऊंगी कि आप इसे और भी बड़े या छोटे साइज में किस तरह से बना सकते हैं। अब हमारे ये वर्क कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पर देखिए ये हमारी जो बाजू है इसकी ये हम बाउंड्री बनाएंगे। तो ये एक बाजू की बाउंड्री मैंने बना के रखी हुई है, देखिए इस तरह से। अब मैं आपको नेक्स्ट यहाँ पे बनाना बताऊंगी कि इसे हम किस तरह से बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ व्हाइट कलर से बाउंड्री बनाएंगे। तो ये देखिए जो हमारी ये बाजू है, ये देखिए इस तरह से, और यहाँ करते हुए जो हमारा सेंटर आ रहा है, देखिए यहाँ पे इस तरह से हम अपनी बाजू को फोल्ड करेंगे और यहाँ पे जो हमारा सेंटर आ रहा है हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपना वर्क। तो ये देखिए हमारी बाजू का सेंटर यहाँ से आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्रोशे हुक को डालेंगे और जो वर्क है वो देखिए जो हमें डबल क्रोशिया दिख रहे हैं इनके बीच से वर्क करना है, चैन में नहीं करना है। इसके 2 डबल क्रोशिया के बीच में इस तरह से लिया और हमने यहाँ पे इस तरह से अपने वूल को अटैच कर लिया। अब मैं यहाँ पे 2 चैन बनाऊंगी और यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो ये जो 2 चैन है हमारा पहला हाफ डबल क्रोशिया और ये दूसरा हाफ डबल क्रोशिया। के हाफ डबल क्रोशिया किस तरह से बनाते हैं, ये हमने क्रोशिया हुक पे लूप लिया और एक होल को छोड़ के नेक्स्ट होल में इस तरह से डालेंगे और ये हमारे पास 3 लूप हो गए और एक लूप लेके हम तीनों में से निकाल देंगे। तो इसे हम हाफ डबल क्रोशिया कहते हैं और इसी के अंदर हम एक बार फिर से डालेंगे। तो ये हमारे 2 हो गए। तो इसी तरह से हमें नेक्स्ट करना है, एक होल को छोड़ना है, नेक्स्ट होल में हमने इसी तरह से करना है, 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2 और फिर नेक्स्ट इसी तरह से करेंगे। जो हमारा ये नेक्स्ट होल है यहाँ पे भी हम इसी तरह से करेंगे, 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और इसी तरह से करते जाना है। एक होल को छोड़ के नेक्स्ट होल में हमने 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए फिर एक होल को छोड़ेंगे और आपको ये याद रखना है हमें चैन में वर्क नहीं करना है। 2 डबल क्रोशिया के बीच में जो होल है यहाँ से हम क्रोशिया हुक को डालेंगे और यहाँ पे 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए ये वर्क हमारा इस तरह से दिखेगा। फिर मैं एक होल को छोड़ के नेक्स्ट में 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी, फिर नेक्स्ट एक होल को छोड़ के नेक्स्ट में 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं ये पूरी बाजू की बाउंड्री यहाँ बना लूंगी। फ्रेंड्स ये देखिए मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ। यहाँ पे मैंने एक होल छोड़ के नेक्स्ट होल में यहाँ पे 2 हाफ डबल क्रोशिया किए हैं। तो यहाँ पे देखिए अब मैं अपने वर्क के एंड में आ गई। तो ये जो हमारा पहले हमने 2 चैन बनाई थी तो इसकी सेकेंड चैन में हम क्रोशिया हुक को डालेंगे और यहाँ पे स्लिप स्टिच से इसे कनेक्ट कर देंगे और नॉट लगा के मैं इस वूल को कट कर दूंगी। तो ये देखिए इस तरह से हमारी दूसरी बाजू की जो बाउंड्री है ये भी कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर जो हमारे ये गला है यहाँ पे हम बांधने के लिए डोरी बनाएंगे और ये जो हमारे फ्रंट साइड है और बैक साइड नीचे यहाँ पर हम पूरे में बाउंड्री करेंगे। तो अब हम यहाँ से जो हमारा ये गला स्टार्ट होता है हम यहाँ से अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने वाइट कलर के वूल की नॉट लगा ली है। अब देखिए यहाँ जहाँ से हमारा गला ये फ्रंट साइड है हमारा, तो यहाँ जहाँ से हमारे ये कॉर्नर से हम स्टार्ट करेंगे इस तरह से अपना वर्क। तो यहाँ मैंने पहले अपनी वूल को अटैच कर लिया और यहाँ पे मैं पहले 2 चैन बनाऊंगी। तो यहाँ पर भी हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमारा पहला हाफ डबल क्रोशिया है और इसी होल के अंदर हम फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारे 2 हाफ डबल क्रोशिया हो गए। फिर जो हमारा नेक्स्ट डबल क्रोशिया है इसके अंदर से इस तरह से डालेंगे और यहाँ पर 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 2। ये देखिए इस तरह से। फिर जो हमारा नेक्स्ट हाफ ये जो डबल क्रोशिया है इसके अंदर भी हम इसी तरह से 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 2। तो ये देखिए फिर जो हमारा नेक्स्ट है इसके अंदर भी इसी तरह से करेंगे, यानी हमने हर एक डबल क्रोशिया में क्रोशिया हुक को डालकर 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए इस तरह से मैं कॉर्नर तक इसी तरह से बना लूंगी। ये देखिए मैंने हर एक डबल क्रोशिया में 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाए हैं और इसी तरह से करते हुए मैं यहाँ कॉर्नर तक कर लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स मैं यहाँ तक ये बाउंड्री बनाते हुए यहाँ कॉर्नर तक आ गई हूँ। अब यहाँ पर हम फिर से इसी तरह से इसी होल के अंदर हम
2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट होल है इसमें हम 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में देखिए जो हमारा नेक्स्ट होल है, अब हम यहाँ पे लेते हुए बनाएंगे ये जो हमारा हमने यहाँ पे 3 चैन बनाई थी 2 डबल क्रोशिया के बाद, इसके अंदर भी लेंगे और जो नीचे वाली चैन है इसके अंदर, दोनों के अंदर से लेते हुए हम यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे एक बार। अब इसके बाद वाला जो होल है इसके अंदर भी हम 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये देखिए इस तरह। फिर अब हर एक डबल क्रोशिया के बाद जो होल है इसके अंदर, चैन के अंदर नहीं बनाना है, होल के अंदर हमने 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए हर एक होल में हम 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर एक होल में हमने क्रोशिया हुक को डालना है और 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। अब देखिए यहाँ पर हम फिर से जहाँ हमने चैन बनाई थी ये होल है, इसके अंदर हम इस तरह से करेंगे, दोनों को अटैच करना है। जो हमने 3 चैन बनाई थी ये हमारा वर्क इस तरह से है, ये हमने पहले इसके अंदर से डालना है क्रोशिया हुक और फिर हमने नीचे वाले में डालना है और फिर यहाँ पर 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, तो जिससे ये जो बटरफ्लाई है ये यहाँ पे अटैच हो जाएगी। और फिर इसी तरह से करना है। जो नेक्स्ट हमारा देखिए ये जो हमने यहाँ बनाया, अब नेक्स्ट होल है इसके अंदर एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में भी एक बार। तो इसी तरह से हमने यहाँ नीचे बाउंड्री में हर एक होल में एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ मैं एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए, एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ एंड तक आ गई हूँ। अब हमारे यहाँ पे बटरफ्लाई की जो हमने 4 चैन ली थी, अब यहाँ पर भी हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसी के अंदर डालते हुए 1 2 3 4। ये देखिए यहाँ हमने 4 हाफ डबल क्रोशिया बनाए। अब जो हमारा ये सिंगल क्रोशिया था इसके सेंटर में इस तरह से क्रोशिया हुक को डालेंगे और यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर जो हमारी ये चैन है इसके अंदर हम क्रोशिया हुक को डालते हुए फिर से 4 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4। तो ये देखिए यहाँ हमने 4 हाफ डबल क्रोशिया बनाए, फिर बीच में एक सिंगल क्रोशिया बनाया सिंगल क्रोशिया के ऊपर और फिर 4 हाफ डबल क्रोशिया। अब इसी तरह से हर एक होल में क्रोशिया हुक को डालते हुए एक एक हाफ डबल क्रोशिया बना लूंगी। तो ये देखिए ये इस तरह से ही होगा। अब यहाँ पर पूरा वर्क जो हमारी ये नीचे की बाउंड्री है एज इट इज बनाते हुए यहाँ तक हम आ जाएंगे और फिर नेक्स्ट कॉर्नर पे इसी तरह से करेंगे। इसमें हमने 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं, फिर हम इसी के अंदर 2 हाफ डबल क्रोशिया और बनाएंगे और फिर हर एक डबल क्रोशिया में 2-2 हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए मैं यहाँ अपने गले तक ये राउंड कंप्लीट कर लूंगी। फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे मैंने दोनों साइड ये बाउंड्री बना ली है और हमने ये गले पे नहीं बनानी है क्योंकि गले पे अब हम डोरी बनाएंगे। तो ये देखिए यहाँ मैंने दोनों फ्रंट में और यहाँ नीचे सारी जगह मैंने ये इस तरह से बाउंड्री बना ली है। आप इसी तरह से बना ले। अब हम गले के लिए डोरी बनाएंगे, तो डोरी के लिए मैंने व्हाइट कलर की वूल ली है और यहाँ पर इस तरह से हम पहले नॉट लगाएंगे और फिर हम चेन बनाएंगे। तो ये देखिए चैन इस तरह से बनाते हैं, पहले क्रोशिया हुक पे लूप लिया और इसमें से निकाला, तो इस तरह से हम चेन बनाएंगे। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग जितनी बड़ी भी डोरी बनाना चाहते हैं आप उस हिसाब से चैन बना लीजिए। तो मैं आपको चैन बना के दिखाती हूँ। फ्रेंड्स ये देखिए मैंने डोरी बना ली है और ये आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। ये देखिए मैंने इस तरह से मेजर किया है, मैं यहाँ तक डोरी रखूंगी और फिर मैंने सारे ये जो हमारा गला है इसके अराउंड मैंने इस तरह से रफली इसे मेजर कर लिया। ये देखिए इस तरह से रखते हुए, तो ये देखिए मेरी इसी के बराबर आ गई। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं और आप अगर इसे बड़ी बनाना चाहते हैं तो बड़ी भी बना सकते हैं। अब हम इसको पहले इसके अंदर से डालेंगे। तो ये देखिए जो हमारा पहला होल है मैं इसके अंदर से इसे डाल दूंगी और दूसरे होल में से इस तरह से निकाल लूंगी। यानी एक होल में हमने इस तरह से निकालना है और दूसरे में से डालना है। तो ये आप निडल से भी कर सकते हैं या सेफ्टी पिन से भी, और इसे मैं ऐसे ही डाल रही हूँ। तो ये देखिए इजिली आराम से डल रही है क्योंकि होल बड़े हैं हमारे। तो ये देखिए इस तरह से करते हुए मैं जो हमारे जो ये नेक है इसकी दूसरी साइड तक इसे पिरो लूंगी। अब मैं यहाँ पे आपको इसकी यहाँ कॉर्नर पे अब हम यहाँ पे इसके फ्लावर बनाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे चैन में इस तरह से हम 1 2 3 चैन लेंगे। ये देखिए जो हमारी 4th चैन है इसके अंदर हम क्रोशिया हुक को डालेंगे और यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे।
ये हमारा एक हो गया और इसी के अंदर हम फिर से बनाएंगे 2। फिर हम 3 चैन लेंगे 1 2 3 और यहाँ पर इसी होल में डालते हुए हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो ये हमारी फ्लावर की एक पेटल हो गई। और फिर से हम 3 चैन लेंगे 1 2 3 और फिर इसी होल में हम 2 डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे 1 2। फिर से हम 3 चैन लेंगे 1 2 3 और फिर इसी होल में डालते हुए हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारी दूसरी पेटल हो गई। फिर से हम 3 चैन लेंगे 1 2 3 और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी होल में से क्रोशिया को डालते हुए 1 2 और फिर से हम 3 चैन लेंगे 1 2 3 और इसी के अंदर हम फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और देखिए ये हमारी इस तरह से फ्लावर बन गया। इसकी 3 पेटल बन गई और जो हमने यहाँ पे 3 चैन बनाई थी इसके फर्स्ट चैन में हम क्रोशिया हुक को डालेंगे। ये देखिए जो हमने 3 चैन बनाई थी इसके फर्स्ट चैन में हम क्रोशिया हुक को डालकर और यहाँ पे इसे स्लिप स्टिच से कनेक्ट कर देंगे और यहाँ नॉट लगा के इसे कट कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये फ्लावर बन गया। और जो ये हमारी वूल है इसे हम पीछे एडजस्ट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। और जिस तरह से हमने ये फ्लावर बनाया है सेम इसी तरह से मैं इस डोरी को नेक के दूसरी साइड से पिरो के और यहाँ पे हम फिर से यहाँ पे डालते हुए इसी तरह से मैं दूसरा फ्लावर बना लूंगी। और इसे कंप्लीट करके मैं दिखाती हूँ कि फ्रॉक का फाइनल लुक किस तरह से है। फ्रेंड्स ये देखिए ये जो बटरफ्लाई है आप यहाँ सेंटर में एक एक मोती भी लगा सकते हैं। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है आप ये मोती लगाएं या फिर ना लगाएं। ये ऐसे भी बहुत ही प्यारी लग रही है। फ्रेंड्स अब मैं आपको मेजरमेंट बताती हूँ कि आप इसे किसी भी साइज में किस तरह से बना सकते हैं। और ये फ्रॉक मैंने 1 साल से 1.5 साल के बच्चे के लिए बनाई है। अगर हम इसे ऊपर से नापते हैं तो ये देखिए यहाँ से लेके और ये हमारी 11 इंच आ रही है। तो ये देखिए अगर आप छोटे साइज में बना रहे हैं तो हमने यहाँ गले से स्टार्ट किया था, चैन बनाई थी तो मैंने आपको इस तरह से मेजर करके बताया था। तो आप जितनी मैंने चैन बनाई है उससे आप 1 इंच या 1.5 इंच चैन, जितनी 1.5 इंच के अंदर आपकी चैन बनती है आप इस तरह से बढ़ा लीजिए। फिर और नेक्स्ट बड़े साइज की बनाना चाहते हैं तो 1.5 इंच चैन और बढ़ा दीजिए। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका साइज है वो बढ़ जाएगा। और कम बनाना चाहते हैं तो जितनी मैंने बताई उससे 1.5 इंच कम बना लें। तो इस तरह से ये आपके गले का हो गया। और ये जो मैंने राउंड बनाए हैं यहाँ पे ये देखिए जो मैंने बैक पोस्ट बनाया था तो उसके लिए यहाँ पे 1 2 3 4 ये हमारा 4 डिजाइन बना है। तो अगर आप बड़ी बना रहे हैं तो इसी तरह से 2 रो और बना लीजिए। छोटी बना रहे हो तो आप 1 रो कम बना लीजिए। तो ये इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग देख ले। और ये देखिए इस तरह से अब मैं आपको यहाँ से नाप के दिखाती हूँ जो इसकी लंबाई है वो कितनी है। ये देखिए यहाँ से हम नाप रहे हैं तो इसकी लेंथ हमारी 14 इंच है। तो इस तरह से ये 14 इंच की है। अगर आप बड़े साइज की बनाना चाहते हैं तो ये जो बटरफ्लाई का पैटर्न है हमारा ये 2 और बना लीजिए, एक वाइट हो जाएगी और एक ब्लू हो जाएगी। और अगर आप छोटे साइज में बना रहे हैं तो आप इस तरह से 2 बटरफ्लाई या एक ये भी आप कर सकते हैं कि 1 बटरफ्लाई जितना आप इसे कम बना ले। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग साइज देख सकते हैं आपको जितना बड़ा बनाना हो। और ये जो पैटर्न है ये सेम इसी तरह से होगा। और जो हमने ये किनारी बनाई है, बाजू में किनारी बनाई है और जो ये गले पे हमने डोरी बनाई है ये हम सेम हर साइज में इसी तरह से बनाएंगे। तो ये मैंने आपको मेजरमेंट बता दिया। इस तरह से आप किसी भी साइज में, इसे बड़े या छोटे किसी भी साइज में बना सकते हैं। तो आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। सो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को ये फ्रॉक बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये फ्रॉक पसंद आती है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अपने फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स के साथ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन उसे जरूर हिट कर दें ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।